अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बर्गर और ये तरीका सीखेंगे कि मार्केट जैसे बर्गर हम घर में किस तरह से बना सकते हैं। मतलब कितने मज़ेदार बर्गर हम घर में भी बना सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको आज इस वीडियो में पता चलेंगी और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक के साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये। और इसके लिए मैंने प्याज और बारीक कट कर लिए हैं, प्याज और टमाटर भी। और इसमें हम मायोनीज़ डालेंगे, बंद गोभी कट करके डालेंगे और नमक और काली मिर्च चाहिए इसके लिए। ये एक सैलिड है, बहुत मज़े का सैलिड है जो तैयार करेंगे हम बर्गर में डालने के लिए। ये सैलिड जो है वो आप वैसे भी खा सकते हैं और बर्गर में इसे डालेंगे तो बहुत मज़े का बर्गर बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने कट करके रखी हैं, इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए सब कुछ हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च जो है वो 1 टीस्पून तकरीबन। आपको जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके मुताबिक आप डाल लेंगे। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और मायोनीज़ इसमें डालेंगे जो कि मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच जो है इसमें डाल दिए हैं, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको मिक्स करना है। ये देखिए किस तरह से ये मिक्स हो रहा है। ये बहुत मज़े का सैलेड तैयार होता है। ये देखें, आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा सैलेड तैयार हो चुका है। अब हमने अंडे ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें मैंने तकरीबन थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और इसमें काली मिर्च टेस्ट के लिए थोड़ी सी डाली है, हाफ़ टी स्पून। और इसको फ्राई कर लिया है। और मैंने जो बर्गर लिए हैं, बर्गर आपने फ्रेश लेने हैं, उसको इस तरह से दरमियान से कट करना है। सारे बर्गर इस तरह से कट कर लें और बहुत अच्छी तरह से कट करने हैं ताकि बर्गर टूट ना जाए। देखिए सारे बर्गर ऐसे कट करते जाना है, कट करके रख लेने हैं। सारे बर्गर कट हो चुके हैं। अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम तवे पे इसको ऑयल लगाएंगे, ग्रीस करेंगे और सारे बर्गर जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरह से आपने फ्राई करना है। फ्राई पहले अंदर वाली साइड को फ्राई कर लें या बाहर वाली का साइड को, 2-2 सेकंड दोनों साइड्स को आपने फ्राई करना है बस। ये देखें कितना अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मतलब सेक लेंगे इनको। ये देखें बर्गर हमारा फ्राई हो चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। सारे बर्गर आपने इस तरह से ही सेक लेने हैं तवे पे। 2-2 सेकंड तक सेकना है इसको। ये देखें ये हो चुका है फ्राई। जो नीचे वाली साइड है उस पर हम ये मसाला, शामी मसाला बना के रखा हुआ था, उसको यहाँ पे लगा देंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे उंगलियों की मदद से। अगर आप शामी लगाना चाहते हैं फ्राई करके वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा मज़े का लगता है बर्गर में। ये देखिए अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करते जाना है बर्गर के ऊपर। बिल्कुल इक्वली स्प्रेड होना चाहिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे इस मसाले को। ये देखें हमने वो वाला पार्ट ले लिया है, हिस्सा ले लिया है जिस पे हमने ये मसाला लगाया है। और इसको ऐसे ऑयल लगा के और फ्राई करेंगे। ये देखें, आप देखेंगे कितनी अच्छी तरह से। और ये जो दूसरा ऊपर वाला हिस्सा है इसको हाथ में पकड़ लेंगे और इस तरह से उतारेंगे कि नीचे ना गिरे और टूटे भी ना। ये देखें कितना मज़े का फ्राई हो गया है। और इसके ऊपर वाली साइड पे हम केचप लगाएंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए कितना मज़े का स्प्रेड हो चुका है। और हम शामी वाले साइड पे जो है हमने बना के रखा है अपना सैलेड, उसको अच्छी तरह से ऊपर लगा देंगे। ये देखें अच्छी तरह से लग रहा है हमारा सैलेड इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे जो हमने अंडा बना के रखा है, उसके छोटे छोटे पीसेस करके वो लगा देंगे। हमारा बर्गर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब इसको
फ्राई करना है और बस ये हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ऊपर से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दें, बिल्कुल इक्वल हो जाए। ये देखिए तवे पे हमने डाल दिया है ऑयल। अब हम बर्गर को करेंगे फ्राई। ये देखें बर्गर अब हमारा हो जाएगा फ्राई अच्छी तरह से। इसको तकरीबन 1 मिनट 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है। ये देखें इस तरह से ये चम्मच लिया है मैंने, ये बड़ा होना चाहिए थोड़ा और इसके अंदर तक बर्गर चला जाए ताकि ये टूटे ना। अगर छोटा होगा तो उससे टूट जाएगा। बर्गर बनके हो गए हैं तैयार और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो इसके लिए अब बनाते हैं पुदीने की बहुत मज़ेदार सी चटनी और उसके साथ इंजॉय करेंगे बर्गर को। आप भी जाइए और बर्गर बनाएं और खा के बताएं कि कितनी मज़े की रेसिपी है। कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बहुत मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।